अपने घर में बरकत लाने के लिए रोज करें ये 21 काम। वास्तु शास्त्र में जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए कई उपाय बताए जाते हैं। अगर घर में बरकत नहीं हो रही है या लाख कोशिश करने के बाद भी आपका बैंक बैलेंस नहीं बढ़ रहा है, तो आप रोज करें ये 21 काम, तो घर में होगी बरकत। माना जाता है कि रोजाना ये 21 काम करने से घर में धन की आवक शुरू हो जाएगी एवं घर की चीजों में बरकत भी बनी रहेगी। घर में बरकत आनी बहुत जरूरी है। पैसा सब कमाते हैं, लेकिन पैसों के साथ साथ घर में बरकत आना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि लक्ष्मी जब आपके घर आती हैं तो उससे बरकत आती है। लेकिन अगर घर में बरकत ना हो रही हो तो समझ लेना कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। हम सब चाहते हैं हमारे घर में बरकत आए, लेकिन हम इसके लिए काम नहीं करते। अगर आपके घर में बरकत नहीं आती, तो आप मेहनत चाहे जितनी कर लें, लेकिन उसका परिणाम नहीं मिलता। माँ लक्ष्मी आपके घर में धन्य धान तभी भरती हैं जब आप उसके लिए खुद भी मेहनत करते हैं। तो चलिए जानते हैं घर में बरकत लाने के लिए रोजाना कौन कौन से कामों को करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, वास्तु के अनुसार शाम में पूजा करते समय आप सरसों के तेल का दिया जलाएं और उसमें 2 लौंग डालें। ऐसा करने से घर में बरकत होती है। इसके साथ ही आपके और आपके घर पर देवी देवताओं का आशीर्वाद और वास बना रहता है। नंबर 2, कपूर हर शुभ काम में जलाया जाता है। इसे जलाने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाती है और घर में धन की वृद्धि होती है। साथ ही ऐसा करने से घर में बरकत बनी रहती है। कपूर जलाने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है। इससे घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। नंबर 3, वास्तुशास्त्र के अनुसार पक्षियों को रोज दाना खिलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है और कुंडली के दोष भी दूर हो जाते हैं। ऐसा करने से आपके घर में तरक्की आती है। इसके साथ ही घर में खुशहाली आती है। नंबर 4, वास्तु के अनुसार पहली रोटी गाय माता को खिला देना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि ऐसा करने से सारे दोष दूर हो जाते हैं और घरों में सुख समृद्धि का वास होता है और बरकत होती है। इसके साथ ही आपको पुण्य की प्राप्ति भी होती है और घर में खुशहाली का माहौल बना रहता है। नंबर 5, वास्तु के अनुसार कभी भी शाम के समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी घर से वापस लौट जाती हैं और घर में दरिद्रता का वास होने लगता है। ऐसा करने से घर में बरकत नहीं रहती है। नंबर 6, घर की उत्तर पूर्व दिशा में डस्टबिन या कचरा नहीं रखना चाहिए। कहते हैं कि यह गंदगी होने से धन का नाश होता रहता है, इसलिए घर की हर रोज साफ सफाई का ख्याल अवश्य रखना चाहिए। नंबर 7, वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर घर के नल में से पानी टपक रहा तो आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसा माना जाता है कि नल के टपकने से साथ साथ धीरे धीरे धन का नुकसान होता है और घर में बरकत नहीं रहती है, तो इसे जल्दी से जल्दी ठीक कर लेना चाहिए। नंबर 8, बेडरूम में के प्रवेश द्वार के सामने वाली दीवार के बाएं कोने पर धातु की कोई चीज लटका कर रखें। वास्तु शास्त्र के अनुसार यह स्थान भाग्य और संपत्ति का क्षेत्र माना जाता है। नंबर 9, अगर आप चाहते हैं कि आपके धन में वृद्धि और बचत हो, तो तिजोरी और अलमारी जिसमें धन रखना हो उसे दक्षिण की दीवार से सटाकर इस प्रकार रखें कि उसका मुंह उत्तर दिशा की ओर रहे, क्योंकि दक्षिण दिशा की ओर तिजोरी का मुंह होने पर धन नहीं ठहरता है। नंबर 10,
घर में दक्षिण पश्चिम दिशा में शौचालय या पानी की टंकी होने पर धन नहीं ठहरता है। टूटा हुआ बेड और पलंग घर में नहीं रखना चाहिए, इससे आर्थिक लाभ में कमी आती है और खर्च बढ़ता है। नंबर 11, वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रतिदिन घर को साफ करके घर की दहलीज की पूजा करनी चाहिए। घर के मेन गेट के आसपास स्वास्तिक का निशान बनाएं और देसी घी का दिया भी जलाएं। इसी के साथ रोजाना सुबह और शाम कपूर जलाएं। ऐसा माना जाता है कि कपूर जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। नंबर 12, धन धान्य में वृद्धि के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। 5 मंगलवार बड़ के पत्ते पर आटे का दीपक जलाकर हनुमान जी के मंदिर में रखकर आएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी की पूजा करने से धन प्राप्ति के मार्ग खुलने लगते हैं। नंबर 13, भोजन खाने से पहले उसे अग्नि देवता को अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि अग्नि द्वारा पकाए जाने वाले भोजन पर सबसे पहला अधिकार अग्नि का ही होता है। अग्नि देवता को अन्न अर्पित करने से घर के अन्न के भंडार कभी खाली नहीं होते हैं। नंबर 14, हिंदू धर्म में पीपल का पेड़ पूजनीय माना जाता है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर काले तिल, कच्चा दूध, गंगा जल और शहद को स्टील या चांदी के बर्तन में डालकर पेड़ की जड़ में अर्पित करें। फिर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इस कार्य को हर शनिवार करें। ऐसा करने से दुर्भाग्य दूर होने की मान्यता है। नंबर 15, घर में बरकत और खुशहाली बनी रहे, इसके लिए माँ लक्ष्मी की उपासना करें। माता लक्ष्मी का ध्यान करके माथे पर शुद्ध केसर का तिलक लगाएं। कपूर से माता की आरती उतारें। कुछ कपूर बिना जलाए घर के किसी स्थान पर रख दें। ऐसा करने से वास्तु दोष खत्म होता है। नंबर 16, घर की पूर्व दिशा में पीला रंग होना चाहिए। विशेष तौर पर पूजन स्थल की पूर्व दीवार पर पीला रंग जरूर होना चाहिए। कहते हैं कि पूर्व दिशा में पीला रंग होने से धन प्राप्ति के योग बनना शुरू हो जाते हैं। इसलिए जो लोग जल्द धन प्राप्ति करना चाहते हैं उन्हें यह उपाय करना चाहिए। नंबर 17, ऐसा कहा जाता है कि जिन घरों में साफ सफाई नहीं रहती है उन घरों में नकारात्मकता का वास हो जाता है, जिस वजह से घर में दरिद्रता फैल जाती है। इसलिए जो लोग यह चाहते हैं कि उनके घर में धन आगमन हो, उन्हें अपने घर में साफ सफाई रखनी चाहिए। विशेष तौर पर घर के कोनों और दीवारों की सफाई जरूर करें। घर के किसी भी हिस्से पर धूल ना जमने दें। नंबर 18, वास्तुशास्त्र के धन प्राप्ति के उपाय में मनी प्लांट को सबसे खास माना जाता है। कहते हैं कि इस पौधे का नाम इसलिए मनी प्लांट रखा गया है क्योंकि इसमें ऐसी ऊर्जा होती है जो घर में धन खींच कर ले आती है। धन प्राप्ति के इच्छुक लोगों को अपने घर में ईशान कोण में मनी प्लांट रखना चाहिए। अगर इसके पत्ते सूखने लगे तो बदलकर दूसरा पौधा लगाना चाहिए। नंबर 19, ज़्यादातर लोग अपने घर का कबाड़ अपनी छत पर रख देते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा नहीं करना चाहिए। छत के ऊपर कबाड़ रखने से घर में दरिद्रता आती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन आगमन के योग बने तो आपको जल्द से जल्द अपनी छत से कबाड़ हटा देना चाहिए। नंबर 20, मोर पंख को वास्तु में बेहद खास माना जाता है। घर में मोर पंख को लगाने से कीड़े मकोड़े भी कम आते हैं और साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। माना जाता है कि मोर पंख को भगवान कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है। मोर पंख को घर में रखने से भगवान विष्णु के सभी अवतारों का ध्यान हो जाता है। हो सके तो पूजा स्थल में मोर पंख जरूर लगाएं। नंबर 21 है, हम सभी के घरों में तुलसी का होना बेहद शुभ माना जाता है। तुलसी का पौधा घर के वातावरण को शुद्ध करता है और सभी प्रकार की दरिद्रता दूर होती है। सर्दियों में
तुलसी के पेड़ को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। सर्दी के मौसम में तुलसी के पेड़ को खुले आसमान के नीचे नहीं रखना चाहिए या फिर कोई दुपट्टे या फिर कॉटन के किसी कपड़े से ढककर रखना चाहिए। तुलसी के नीचे रोजाना शाम के वक्त दिया जलाने से आपकी सारी समस्याएं दूर होती हैं, घर में हमेशा बरकत रहती है। तो साथियों, 21 काम रोजाना करने से घर में बरकत और सुख समृद्धि आती है। यह तभी सभी तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जाती है। धर्म और ज्योतिषों के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर ही आजमाएं। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर से बेहतर सुझाव देना है। इस पाठ में हम किसी भी तरह का कोई ठोस दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।